डॉक्टर मंगला राय सर, माननीय मुख्यमंत्री के कृषि सलाहकार तथा कृषि रोड मैप के वास्तु स्तंभ, डॉक्टर मंगला राय सर। बिहार प्रदेश के उन्नयन और विकास के लिए सतत प्रयत्नशील रहने वाले माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, यशस्वी उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी जी, वरिष्ठ मंत्रीगण, वरिष्ठ अधिकारीगण, यहाँ उपस्थित इस सभागार में समस्त किसान भाइयों बहनों, देवियों, सज्जनों, पत्रकार बंधुओं, आपके 3 रोड मैप की चर्चा हुई। बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ बाकी है। जब चौथे रोड मैप की परिकल्पना की गई तो कैबिनेट की मीटिंग में मैं थोड़ा सा आज व्यक्तिगत बात भी करूंगा। क्षमा करिएगा माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय मुख्यमंत्री जी का एक शब्द मेरे लिए आदेश होता है। उस दिन ये कैबिनेट की मीटिंग में मुझसे निवेदन कर रहे थे कि मैं पुनः ये कार्य करूं, उससे मैं शर्मिंदा हो रहा था। मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी पुराने संबंधों की याद दिला रहे थे। माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरी आपकी पहली मुलाकात हुई जब आप मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे सेंटर में। संयोग से डायरेक्टर जनरल उस दिन नहीं थे, इसलिए पार्लियामेंट क्वेश्चन की ब्रीफिंग करने के लिए मुझे जाना पड़ा। कुछ ऐसा था कि देश में ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन सीड बोर्न डिजीजेस थी। एक प्रोजेक्ट सीड की थी। 20 वर्षों से डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स हो रहा था, पर जो कोऑर्डिनेटर सज्जन थे वो पॉलिटिकली इतने स्ट्रांग थे कि वो उसे तोड़ने नहीं देते थे। कमेटी बनी, कमेटी की रिपोर्ट आई, उसी दिन कमेटी की रिपोर्ट प्रोसेस हुई, उसी दिन डायरेक्टर जनरल का अप्रूवल लिया गया, उसी दिन प्रोजेक्ट को मर्ज कर दिया गया और उसी दिन उस कोऑर्डिनेटर की छुट्टी हो गई। इसी पर क्योंकि जो सज्जन थे तो उस समय के लोकसभा के स्पीकर के वो रिश्तेदार हुआ करते थे माननीय मुख्यमंत्री जी। मैं बहुत प्रभावित हुआ मुख्यमंत्री जी से, क्योंकि इन्होंने मुझसे सिर्फ एक सवाल पूछा, राय साहब, आईसीआर में क्या इतना तेज काम होता है? मेरा जवाब था, सर जब करना होता है तो ऐसे ही होता है, जब नहीं करना होता है तो बरसों नहीं होता है। दूसरा सवाल था कि इस केस में इतनी तेजी से काम क्यों हुआ? मैंने कहा, श्रीमान, अगर तेजी से काम नहीं होता तो पार्लियामेंट क्वेश्चन हो चुका है और मैं जानता हूं आपको एश्योरेंस देना पड़ता, तो अब आपको एश्योरेंस देने की जरूरत ही नहीं है, अब ये तो काम हो चुका। मंत्री जी मुस्कुराए और ये हमारी आपकी पहली मुलाकात थी। हम बहुत प्रभावित हुए आपसे कि कोई ऐसा मंत्री देश में है जो मंत्री सारे पार्ला क्वेश्चन और सप्लीमेंट्री को पढ़ के आया है और मात्र वही प्रश्न पूछ रहा है जो पूछना चाहिए। तो माननीय मंत्री जी का समय बचा, माननीय और मेरा भी समय बचा। दूसरी मेरी प्रतिबद्धता उस दिन आपके प्रति बहुत बढ़ गई जब मेरे बड़े भाई की मृत्यु हो गई थी। रात के 9 बजे थे, मेरी मां का ऑपरेशन हुआ था। उन दिनों फ्लाइट रात में कोई चलती नहीं थी बनारस की, हम बाय रोड जा नहीं सकते थे। हमने घड़ी देखी, जो अंतिम ट्रेन थी 15 मिनट बचे हुए थे।
मैंने टेलीफोन लगाया, तब आप रेल मंत्री थे देश के। मैंने कहा सर ऐसा ऐसा है, मुझे जाना है। बोले आप आइए ना, आप आएंगे तभी ट्रेन जाएगी। जब मैं गया तो जीएम टिकट लेके खड़े थे, मैं, मेरी पत्नी और मेरे मां। जब हम बैठे तो 20 मिनट बाद ट्रेन चली। न मैं खुद लेट हूं, न लेट होने में विश्वास करूं, पर उसका मेरे ऊपर आभार है। इसलिए मेरी आपके प्रति व्यक्तिगत प्रतिबद्धता है। इसलिए जिंदगी में दोबारा आप मुझे आदेश देना, मुझसे कभी रिक्वेस्ट मत करना कि ये कर दीजिए। निश्चिंत रहिए, निश्चिंत रहिए। ये देश का जो आपका रोड मैप है, इसका हिंदीकरण भी हो जाएगा। वैसे हमने पहले ही निर्णय ले लिया है कि अब की बार का रोड मैप हिंदी में बनेगा। पहला रोड मैप अंग्रेजी में बना था, उसका हिंदी में रूपांतरण हुआ। अब की बार का रोड मैप हिंदी में बन रहा है और अंग्रेजी में उसका रूपांतरण हो। यह रोड मैप आज हम बहुत कम बोलेंगे क्योंकि मुझे हैदराबाद जाना है, मुझे फ्लाइट पकड़नी है। पर इतना आपको विश्वास अवश्य दिला देता हूं कि जब आप शिवरात्रि को यहां शिवरात्रि मना रहे थे, तो हम और मेरे साथ आपके सभी कर्मचारी दिन भर काम कर रहे थे। रविवार को जब छुट्टी थी तो हम नहीं, कम से कम 50 आदमी हम रात तक लगातार, मेरा दिन शुरू हो जाता है 4 बजे सुबह से। श्रवणन जी जब मेरे पास आए तो जब एक्सपर्ट था, मैंने रात में ही सबसे लोगों से बात करके और सुबह इनको कहा कि सब एग्री कर गए हैं, आप लेटर इश्यू कर देना। तो आपका ये जो रोड मैप होगा, जो यूनिक होगा, निसंदेह होगा। और हम बोल नहीं रहे हैं, इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि ये लॉन्च हो जाएगा खरीफ सीजन के पहले, और हमारे प्रदेश का किसान बोलेगा, भाई बहन बोलेगा, और उसकी आवाज प्रदेश में नहीं देश के कोने कोने तक गूंजेगी। इसका मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास। इस रोड मैप में एक आमूल परिवर्तन किया गया है। पहले हम रोड मैप लिख के किताब दे देते थे, विभाग के लोग विभिन्न विषयों पर जो काम करना होता था, वो काम करने के लिए वो उसको बनाते थे कि क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, क्या खर्चा होगा, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। और उसी इत्यादि इत्यादि में बहुत चीजों का अंत हो जाता है। मुझे उस चीज का एहसास है। माननीय तेजस्वी जी, मैं आज सुबह अखबार पढ़ रहा था, बहुत अद्भुत काम जो है रोड में। अब आधा घंटा मेरे पास समय था तो मैंने घूम के देख लिया। अद्भुत काम है, आप लोग बधाई के पात्र हैं। तो मैं देख रहा था कि 1200 करोड़ रुपया आपने सैंक्शन किया है, उसका डीपीआर बनाने के लिए 1.5 करोड़ जो है आप देंगे। 30 से अधिक आपके डीपीआर ड्राफ्ट हो चुके हैं, आपने 1 रुपया नहीं दिया है, न 1 रुपया देने की जरूरत है। अब मैं आगे का दृष्टांत रखने की मेरी अपेक्षा थी साबौर के वाइस चांसलर से, क्योंकि उनको जिम्मेदारी दी गई है इस स्टेट के प्रचार और प्रसार की विभिन्न विधाओं को आमूल परिवर्तन करने की। मैं डिटेल नहीं बताऊंगा, पर उसमें आमूल परिवर्तन होने जा रहा है। पांडे जी को जिम्मेदारी दी गई थी कि प्रदेश, देश और दुनिया की ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट को देख के बिहार के जनमानस में क्या आवश्यकता होगी कार्य के लिए, उसका पूरा ह्यूमन रिसोर्स की एनालिसिस करें। वो कंप्लीट हो चुकी है। और डॉक्टर सिंह जो वेटरनरी के हैं, टेक्नोलॉजी के जितने गैप हैं डॉक्टर सिंह ने नहीं बताया। मैं सिर्फ एक उदाहरण लेता हूं, जूनोटिक डिजीजेज। जूनोटिक डिजीजेज क्या होती हैं? वो डिजीजेज जो आदमियों से पशुओं में जाती हैं, पशुओं से आदमियों में जाती हैं। इस दुनिया में जितनी भी बीमारियां होती हैं उसमें 70 से 75% बीमारियां कॉमन हैं। उसी में आपका कोविड भाई साहब भी है। और जो जितना सूक्ष्म है वो अपना फॉर्म एंड फंक्शन बदलेगा। इस देश में कोई प्लेटफॉर्म नहीं है
जहां मेडिकल का साइंटिस्ट और वेटरनरी का साइंटिस्ट और एग्रीकल्चर का साइंटिस्ट जो है एक साथ काम करें, पैसा कम काम ज्यादा, तो आप बिहार पहला स्टेट होगा जो ये प्लेटफॉर्म बनाएगा। हमारी मेडिकल के लोगों से बात हुई है, हमारी वेटरनरी के लोगों से बात हुई है, हम इतने पैसे में इतना काम करेंगे। सेकेंडरी एग्रीकल्चर, एक किसान भाई कह रहे थे, मुझे सत्य को स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है। वो कह रहे थे आय दुगना आय दुगना। अब मैं सारा डिस्क्लोज नहीं करूंगा, मैंने मना किया था कि ऐसा स्टेटमेंट मत दीजिए, कभी 6, 7, 8 बरस पहले मना किया था। अरे भाई आय कहां बढ़ रही है? क्योंकि आय बढ़ाने के जो इनेबलिंग इन्वायरमेंट है आपने क्रिएट ही नहीं किया। अरे भाई आम के आम गुठलियों के दाम अगर कर लेते तो आय बढ़ जाती। सेकेंडरी एग्रीकल्चर में अगर आप गए होते, प्रशोधन, प्रसंस्करण, भंडारण, वाणिज्य, विपणन, कूल चेन ऑपरेशन, और जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आप इंडस्ट्री में ले जा रहे हैं उसका जो रेजिड्यू आ रहा है, अगर उस रेजिड्यू से वैल्यू एडेड प्रोडक्ट आप बनाते और बाजार की व्यवस्था करते तो आज दुगना तिगुना हो जाता। जितना हम लोगों ने संज्ञान लिया है उसमें निश्चित रूप से हमने देखा कि एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है जहां बिल्डिंग बनी हुई है जिसकी आवश्यकता नहीं है, वहां हम कॉलेज ऑफ सेकेंडरी एग्रीकल्चर खोलने का मन बना रहे हैं। मैंने 2-3 चीजों की बात आपसे कही, जैसे मिलेट है, सावा, कोदो, कुटकी, देश में काम ही नहीं हुआ। मैं 1 घंटा पहले आया था और इस सभागार में विभिन्न किसान भाइयों से मैं जा के बात किया। एक किसान भाई कह रहे थे कि हम तो सावा बोते हैं साहब, लेकिन वो कोई लेता ही नहीं है। अरे भैया, सावा का जो चावल है बाजार में 150 रुपया किलो बिकता है। वही हाल जो है कोदो और कुटकी का है, हम लोग उस पर ध्यान देंगे। ऑयलसीड पल्सेज का जो आप देख रहे हैं, कोई बता नहीं रहा है आपको। मैं अफसरान स्पेशल ड्यूटी टेक्नोलॉजी मिशन जब शुरू हुआ था तो मैं उसका अफसरान इन्फेंट इम्यूनाइजेशन, आप जो मोबाइल लेके घूम रहे हैं, इसका मैं अफसरान स्पेशल ड्यूटी था। 87 की बात बता रहा हूं। ऑयलसीड टेक्नोलॉजी मिशन भी था। 1.8 मिलियन टन से घटके जो है 0.2 मिलियन पर हो गया था। आज 15 मिलियन टन इंपोर्ट हो रहा है। 1,50,000 करोड़ का फॉरेन मनी जा रही है, क्योंकि आप जो यील्ड की सीलिंग है, जो रिसिलियंस है, उसको तोड़ नहीं पा रहे हैं। इन विश्वविद्यालयों से मेरा गहन विचार विमर्श हुआ, हम उसे तोड़ेंगे बिहार। ऑयलसीड और पल्सेज में चिकपी और पिजन पी 70 से 75% पूरे दुनिया का चिकपी हिंदुस्तान में है, तो उसके लिए रिसर्च कौन करेगा भाई? राइस का तो ईरी करता है, व्हीट का मैक्सिको सीमिट करता है, इसका तो हिंदुस्तानी करेगा ना। तो अगर काम नहीं हुआ तो व्हीट राइस का डाइवर्सिफाई कैसे होगा जब तक टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं आएगी कि किसान को 2 पैसा राइस व्हीट सिस्टम से ज्यादा जब तक नहीं मिलेगा तब तक जो है वो टूटेगा नहीं ये सिस्टम। इसलिए हम उस पर काम करेंगे। तो हमने जितनी कमजोर नब्ज है उसको पकड़ा है। 3 महीने से हम यही काम कर रहे हैं। दिन रात कम से कम 50 आदमी काम कर रहे हैं। आपने जितने सुझाव दिए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, जो आप विभिन्न जनपदों में जा रहे थे, कल तक जो सुझाव आपके थे वो आ गए, वो आपके रोड मैप में एड्रेस कर दिए गए। आज जो सुझाव आ रहे हैं और जो पेटियों में सुझाव पड़ेंगे, इस पर हम लोग सम्यक विचार विमर्श करके जो रोड मैप का पहला ड्राफ्ट आउट होने जा रहा है वो 25 तारीख को आउट होने जा रहा है, इस महीने की 25 तारीख को। उसमें इसको समाहित कर दिया जाएगा। और मैं स्पष्ट कर दूं, देश के शीर्षस्थ जो अपने विषय के सबसे बड़े बड़े विशेषज्ञ हैं, वो सब के सब अपना कमेंट जो है 6 मार्च तक हमें दे देंगे। 7 मार्च को हम उसे रिवाइज करेंगे पुनः। 8 मार्च को होली है। माननीय मुख्यमंत्री जी, हम भी छुट्टी पर रहेंगे और कर्मचारी भी छुट्टी पर रहेंगे, क्योंकि हमें एक खतरा नजर आता है। कौन जाने कोई भांग खा ले और भांग खा के अगर रोड मैप गड़बड़ा गया तो आप कहेंगे कि राय साहब आप ही ने सब गड़बड़ी की।
तो 10, 11, 12 को वो सारे शीर्षस्थ व्यक्ति पटना में होंगे और आपका रोड मैप का जो डीपीआर है 12 तारीख की शाम को हम आपको दे देंगे। अगर उस शाम को माननीय मुख्यमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री भी वरिष्ठ लोगों को बुला के एक एक कप चाय पिला देंगे तो हम आप दोनों के आभारी रहेंगे, क्योंकि यही उनका पारितोषिक होगा। उदाहरण के लिए डॉक्टर त्रिलोचन महापात्रा होंगे जो डीजी आईसीआर के थे, वो आपका रोड मैप जो है देखेंगे जीन एडिटिंग, बायोटेक्नोलॉजी, फ्रंटियर एरिया ऑफ साइंस का। हम जो है स्पीड ब्रीडिंग की फैसिलिटी क्रिएट करने जा रहे हैं, जो 2 साल में जो काम होता है वो हम 1 साल में पूरा करें। हम जो है इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से रोग अवरोधिता, कोई अवगुण दूर करना है, मार्कर असिस्टेड ब्रीडिंग की टेक्नोलॉजी को जोड़ के प्रेसीजन टारगेट करके, जैसे मून पर लैंडिंग होती है, हम आपके जीनोम को एडिट करेंगे। इसके लिए आपका ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की हमारी बात हो गई है, लॉजिस्टिक्स की बात हो गई है। इसी तरह से सेंसर बेस्ड डिसीजन सपोर्ट सिस्टम हम लाएंगे। कब पानी देना है, कितना पानी देना है, कौन खाद देना है, कौन खाद नहीं देना है, कितना खाद देना है, ये डिसीजन जो है सेंसर बेस्ड होगा। उसके लिए डॉक्टर अनिल राय जो बेस्ट एक्सपर्ट हैं वो यहां उपस्थित होंगे। आईसीड एंड पल्सेज के लिए डॉक्टर गुप्ता जो बेस्ट हैं यहाँ अवेलेबल होंगे। अशोक दलवई जी जो हमारे धरवार के जो है एग्रीकल्चर ग्रेजुएट हैं, बिहार उड़ीसा कैडर के आईएएस हैं, और अंजनी बाबू के क्लासमेट ही नहीं, परसों बता रहे थे, कह रहे आप कैसे इनको पकड़ लिए, तो मेरा रूममेट रहा है आईएएस के बाद। वो रहेंगे, वो मॉनिटरिंग मैकेनिज्म, आर्म्स कोर्स करेक्शन, इवैल्यूएशन की विधाओं और व्यवस्थाओं का डीपीआर में मूल्यांकन करेंगे और उसका समावेश करेंगे। डॉक्टर पीकी जोशी होंगे जो नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर थे, एकेडमी के डायरेक्टर थे, और इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट वाशिंगटन डीसी के एशिया के डायरेक्टर थे। वो होंगे, वो जो है मार्केटिंग, ट्रेड की विधाओं को देखेंगे। डॉक्टर झा डिप्टी डायरेक्टर जनरल इंजीनियरिंग होंगे जो पोस्ट हार्वेस्ट और सेकेंडरी एग्रीकल्चर और मूल्य संवर्धन, प्रशोधन, प्रसंस्करण, भंडारण, वाणिज्य विपणन को देखेंगे। डॉक्टर अरविंद कुमार होंगे डिप्टी डायरेक्टर जनरल इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स। वो आपका साउदर्न बिहार के जो 17 डिस्ट्रिक्ट हैं जहां वर्षा आधारित खेती है, जहां जल संरक्षण की समस्या है, जहां डाइवर्सिफिकेशन की आवश्यकता है, जहां सिस्टम ओरिएंटेशन की जरूरत है, वो उस चीज को देखेंगे। और डॉक्टर कुमार जो सीफे के डायरेक्टर थे और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के बांग्लादेश के कर्णधार थे, 6 वर्षों तक बांग्लादेश को उन्होंने आसमान में पहुंचाया, वो हमारे एक्सपर्ट फिशरी के होंगे। और तो ये एक्सपर्ट आपके अवेलेबल रहेंगे। ये एक्सपर्ट 3 दिन में आपके सारे डीपीआर को फाइनल कर देंगे। इसके बाद जो आपका रोड मैप है, क्योंकि जब तक आप इसे प्रोसेस करेंगे सैंक्शन देने के लिए, तब तक आपका रोड मैप क्या विजन होगा, क्या मिशन होगा, क्या पर्सपेक्टिव होगा, क्या स्वॉट एनालिसिस हो गया, क्या पर्ट चार्ट होगा, क्या और अन्य मैकेनिज्म होंगे, वो डॉक्यूमेंट तैयार हो जाएगा। और 30 मार्च को हम पूर्ण रूप से अपनी तरफ से सारे के सारे डॉक्यूमेंट आपको समर्पित कर देंगे। यह हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी। हम बहुत आभार व्यक्त करना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके अधिकारियों का, कर्मचारियों का, जिस लगन और निष्ठा से और जिस तन्मयता से इन्होंने विगत 2 महीने में काम किया है, वो निसंदेह प्रशंसनीय है, वंदनीय है, पूजनीय है। आपके विभाग के जो कर्मचारी हैं दिन रात लगे हुए हैं, वो किसी काम को ना कहते ही नहीं। और सबसे बड़ी बात, माननीय मुख्यमंत्री जी, जो मेरे हृदय को छू गई आज, मैं यहां बैठा था, आपके डीएम के यहां संदेश आया कि आपको 6:30 बजे की फ्लाइट पकड़नी है, तो अगर आप टिकट देते तो हम चेक इन करा देते।
कहने के लिए बहुत छोटी बात है, लेकिन इतनी छोटी बात को अगर कोई IAS ऑफिसर ध्यान देता है तो मेरा सर उसके सामने झुकता है। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है, निश्चिंत रहिए, मार्च के अंत में आपको एक ऐसा रोड मिलेगा जिसको आप कहेंगे कि ये मेरा है और निःसंदेह कृषि के उन्नयन और विकास का मार्ग प्रशस्त करेगा। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।